दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है घनश्याम मूलचंदानी, जो कि आप महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जिला उपाध्यक्ष हो। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आगे चल के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप ये बताइए इस चुनाव में बल्लारपुर जो मतदार संघ है वहाँ पर किस तरह की अपना एक रणनीति रहने वाली है, क्या एक माइक्रो प्लानिंग रहेगी? तो देखिए, अभी लोकसभा का इलेक्शंस हुए अभी अप्रैल 19 तारीख को, उसके रिजल्ट आए इलाहाबाद में। हमको ऐसा लगता है कि हमने इस बल्लारपुर विधानसभा के अंदर लोकसभा के अंदर बहुत मुसंडी मारे और 48,200 वोटों की लीड हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार से हमारी उम्मीदवार खासदार प्रतिभाताई धानोरकर को मिली। उस माध्यम से अभी आने वाले दिनों में विधानसभा के भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी यह टिकट मांगी है और हम 10-12 लोग इसमें दावेदार हैं और उस माध्यम से सारे लोगों का प्रयत्न है कि जिस हिसाब से लोकसभा में हमारे को भरपूर लीड मिली, उसी माध्यम से अभी विधानसभा में भी हमारे को उसमें लीड होनी चाहिए। और इस सरकार से, जो इस समय महायुति की सरकार है, इससे सारे लोग नाराज है। किसान नाराज है, युवा बेरोजगार लोग नाराज है, सारे लोग नाराज है। उस माध्यम से बहुत बड़ा रोष महायुति के ऊपर इस समय लोकसभा में निकला है और आने वाले विधानसभा के अंदर भी यह कायम रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लाडली बहना के माध्यम से इन्होंने अभी योजना दी है, क्योंकि हम देखते थे कि जब लोकसभा के अंदर हमारे प्रत्याशी भाई बहन के ऊपर एक लांछन या एलिगेशंस लगा रहे थे, अभी लाडली बहना के माध्यम से यह महायुति की सरकार ने उनको 1,500 रुपये देने का वादा किया है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये सिर्फ चुनावी वादा है। इसका निरंतर अगर पैसे मिले तो उस माध्यम से कहीं तो भी हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को उसका फायदा मिलेगा। 2014 में जिस नरेंद्र मोदी की लाट थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने मेरे को टिकट दिया था और उस समय मेरे को 60,000 के करीब वोट मिले थे। और उस माध्यम से मैं बल्लारपुर विधानसभा के तरफ जब देखता हूँ और मेरे राजकारण के पूरे 30-35 सालों में मैंने देखा है कि बल्लारपुर विधानसभा के अंदर कांग्रेस के 60,000 वोट ये निरंतर है। इसके पिछले इलेक्शन में 2019 में 52,000 53,000 मिले थे। हमारे विश्वास झाड़े जी हमारे उम्मीदवार थे। लेकिन उसके पहले भी मैंने 3 इलेक्शन 4 इलेक्शन कंटिन्यूस देखे तो 60,000 वोट कांग्रेस के कांस्टेंट है। और अभी हमारे को बीजेपी को 85,000 वोट सुधीर भाऊ को मिलते हैं, 80, 85, 90 के करीब। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमने अगर 10-15 हज़ार वोटों का अगर ग्रोथ किया तो मेरे को लगता है कि हम सुधीर भाऊ को आराम से फाइट दे सकते हैं। और अगर 75 से 80,000 वोट पे अगर कांग्रेस जाती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से निश्चित रूप से विजयी होगा। हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के कारण जो कार्य करते हैं, कभी कभी वो डिस्टर्ब हो जाते थे। उस माध्यम से हमारे डिस्टर्ब होने के कारण हमारे वोट्स कम होते थे। लेकिन अगर हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर अगर काम किया तो मेरे को लगता है कि सुधीर भाऊ को हराना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे विधानसभा के अंदर हमारी ताई को करीब करीब 1,21,000 वोट मिले और सुधीर भाऊ को 71,000 वोट मिले, करीब 71,000 72,000 करीब। तो करीब 48,000 की लीड थी। तो हम लोग चाहते कि हम कांग्रेस का सारा कार्यकर्ता, जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता और एक उम्मीदवार के साथ अगर हम खड़े रहे, जिसको भी टिकट मिलेगी, 10-12 लोग तो टिकट मांग रहे, एक उम्मीदवार जिसको भी टिकट मिलेगी, हम सारे लोग उसके पीछे अगर खड़े रहे तो ये मतदार संघ कांग्रेस के फेवर में आने के लिए मेरे को नहीं लगता कि जो पिछले हम 6 टर्म से हम लोगों ने आमदार नहीं देखे हैं, तो उस माध्यम से हम लोग 30 साल से आमदार नहीं देखने को, अभी लगता है कि हमारे को आमदार देखने का चांस इस बार हमारे लोगों को मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। देखिए, पब्लिक है और ये पब्लिक मेरे को ऐसा लगता है सब कुछ जानती है। ये लाडली बहन योजना अभी इलेक्शन को 2 महीने बाकी है तब ला रहे हैं। लाडला भाऊ योजना इलेक्शन को 2 महीना है तब ला रहे हैं। तो इनको लगता है कि हम अगर पब्लिक को अगर थोड़ा बहुत लालच देकर अगर हम उस माध्यम से हम लोग इनसे वोट ले लेंगे तो ये महाराष्ट्र, हम पुरोगामी राज्य के अंदर रहते हैं। महाराष्ट्र राज्य ये कोई पिछड़ा हुआ राज्य नहीं है। यहाँ की जनता जागरूक जनता है। उनको भी मालूम है कि हमारे को
ये सिर्फ अभी 2 महीने के लिए हमारे को लालच दिया जा रहा है। कहीं तो उस माध्यम से सरकार के ऊपर पहले डिफिसिट का बहुत बड़ा भयंकर लोड है और ये कर्जा ले लेके ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं। अभी मैं गडकरी साहब का ये देख रहा था स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि हम ऐसे अगर पैसे देकर लालच देकर अगर जनता को अगर हम लोग वोट मांगेंगे तो ये राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है हमारे को कि हम लोगों ने जो है रोजगार उपलब्ध करना चाहिए, जो युवक है उसको रोजगार देना चाहिए, जो महिलाएं उसके साथ न्याय करना चाहिए, रोजगार उपलब्ध करो। कांग्रेस पार्टी ने कोई लालच एकदम पार्टी को नहीं दी थी, उन्होंने रोजगार उपलब्ध किया था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहां पे खनिज पदार्थ है वहां उन्होंने इंडस्ट्रीज लाई और उस माध्यम से लोगों को रोजगार मिला। पहले बेरोजगारी नहीं थी, लेकिन ये पिछले जब से मोदी जी की सरकार आई है बेरोजगारी इतनी भयंकर प्रमाण पे बढ़ती जा रही है कि मैं देख रहा हूं कि लोगों को रोजगारी नहीं है। आज ही मैं बॉम्बे का वो देख रहा था, क्या बोलते एयर इंडिया का, वहां पे इतने लोग जमा हो गए कि जितने पद है 1700 पद के लिए 30-30 हजार लोग आ रहे हैं। तो ये आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था, यानी पूरे भयंकर परिस्थिति हो गई है कि जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनका भी सिस्टम बिगड़ गया था। इतनी भयंकर बेरोजगारी हमारे देश के अंदर है और महाराष्ट्र के अंदर है। और महाराष्ट्र में जितने भी उद्योग है वो गुजरात की ओर लेके जा रहे हैं और महाराष्ट्र को पूरे बेरोजगारी के जो लड़के हैं वो इतने तैयार होते जा रहे हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो उस माध्यम से ये लालच देने का काम थोड़े दिनों के लिए सरकार कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र की जागरूक जनता इनके अंडर में नहीं आएगी, इनके चक्कर में नहीं आएगी, ऐसा मेरे को लगता है। और महाविकास आघाड़ी संपूर्ण रूप से आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। 100% निजात मिलेगा। देखो कल ही आज सवेरे ही मैं पेपर पढ़ रहा था कि पिछले 6 महीने के अंदर 1200 कुछ किसानों ने आत्महत्या की। पिछले 6 महीने में जो हंगाम चल रहा है ना, 1296 लोगों ने आत्महत्या की, यानी रोज 6 लोगों ने आत्महत्या की है। इतना बड़ा भयंकर पोजीशन हमारे इस विदर्भ के अंदर है, यानी रोज 6 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान को इन्होंने कहा था कि हम एमएसपी बढ़ा के देंगे, लेकिन कहीं भी ऐसा लग रहा है कि इनको एमएसपी बढ़ा के मिली। कपास का भाव जो मनमोहन सिंह के 10 साल पहले जमाने में था उससे भी कम रेट ये लोग दे रहे हैं। सोयाबीन का भाव कितना था उस समय, 6-6 हजार 8-8 हजार हमारे राज्य में था, लेकिन इनके राज्य में फिर 4000 रुपए क्विंटल हो रहा है। तो एमएसपी किसानों की बढ़ कहां रही है, उनका उत्पन्न बढ़ कहां रहा है। एजुकेशन की हम बात करते हैं, पूरे मैंने देखा है कि कितने जिला परिषद के स्कूल्स है जहां 5-5 6-6 क्लासेस है और 1 और 2 टीचर पूरे 6-6 क्लासेस को चला रहा है। सिस्टम इतना बिगड़ गया, ये बोलते हैं हम एजुकेशन फ्री करेंगे। अरे तुम पहले एजुकेशन का सिस्टम तो सुधारो। एजुकेशन का तुम्हारा सिस्टम ही पूरा खराब है। तुम्हारे जिला परिषद के स्कूल्स में 6-6 क्लासेस, 5-5 क्लासेस, 7-7 क्लासेस में 2 और 1 और 3 टीचर रहते हैं। पूरे क्लास में तुम्हारे टीचर्स नहीं है, टीचरों की भर्ती नहीं कर रहे, तुम लोग किसी चीज की भर्ती नहीं कर रहे, किसानों के साथ अन्याय कर रहे। तो ये महाराष्ट्र की जनता तुम्हारे साथ रहेगी क्यों? जो कांग्रेस ने काम किया, जो हमारे कांग्रेस के जितने लोग थे उन लोगों ने काम किया है, उन्होंने एक पुख्ता काम किया है। ये लोग सिर्फ अभी रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं और रेवड़ियां बांटने के माध्यम से कभी किसी का फायदा नहीं होता है। लेकिन अगर मेन अपन बेरोजगारी दूर करना है तो हमको इंडस्ट्रीज लानी पड़ेगी और युवकों को रोजगार देना पड़ेगा। युवक पान ठेले के ऊपर नहीं घूमता रहेगा और खर्रा खाते हुए, कहीं तो भी जब उसको रोजगार मिलेगा ना तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग न्याय कर सकेंगे महाविकास आघाड़ी के माध्यम से। ये मैं बताना चाहता हूं। आजकल जो युवक है ना, मैंने बहुत सारे युवक देखता हूं, वो लोग सिर्फ जो कांग्रेस ने उनके पिताजियों को नौकरी दी है ना, उसके पेंशन के ऊपर उनके घर चल रहे हैं। ये परिस्थिति है जो कांग्रेस ने उनके पिताजियों को नौकरी दी है। तो यही एक मैं बोलना चाहता हूं कि कहीं जो पुख्ता काम करो। ये तो जो काम है, अभी हम लोग जब लोकसभा में घूमते थे ना, तो मैं यही कहता था कि सुधीर भाव से पूछिए कि इन्होंने रोड और नालियां तो बनाए, जो लोग बनाते हैं, जो आमदार का काम है, इन्होंने एक भी सादा उद्योग 30 साल के अंदर हमारे इस पूरे विधानसभा के अंदर उन्होंने लेकर आएंगे तो वो जो बोलेंगे मारने को तैयार है। एक भी सिंचाई का प्रकल्प जिसके कारण किसानों की आय बढ़ती है, डबल फसल करता है, एक भी यानी इरिगेशन का प्लांट उन्होंने लाया होगा ये 30 साल के अंदर, तो वो बताए हमारे को। कोई भी ऐसा पुख्ता काम इन्होंने नहीं किया।
रोड और नालियां तो बनते ही रहेंगी, नगर सेवक रहेंगे वो बनाएंगे, म्यूनसिपालिटी रहेगी वो बनाएगी, जिला परिषद रहेंगी वो बनाते रहेंगी। सिर्फ ये रोड और नालियां बनाने से भी तो नहीं होगा ना, बाकी भी तो बहुत ऐसे काम है जो हमारे को करना पड़ेगा। जब हम लोक प्रतिनिधि है और हम लोग 10-10, 15-15 साल से इस राज्य के मंत्री है और पहले 2-3 लोगों में हमारा नाम आता है, तो हमारे को ये सब चीजें करनी पड़ेगी। चाहे पुम्पुर्ना हो, चाहे मूल हो, बल्लारपुर हो, ये हमारे विधानसभा में आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वहां पे उद्योग आएंगे तो लड़के रोजगार के ऊपर लगेंगे। और हमारे यहाँ पूरी नदियां हैं चारों तरफ, हमारे पूरे विधानसभा के अंदर। उधर उमा नदी है, इधर वर्धा नदी है, बीच में और 2-3 रिवर्स है। कहीं भी एक सादा सिंचन का प्रकल्प नहीं है कि जिसके कारण पानी अड़ाने के बाद हमारे को पानी मिल सके किसानों को। अभी महाविकास आघाड़ी का जो भी उम्मीदवार होगा, चाहे कांग्रेस पार्टी से हो कि शिवसेना से हो कि राष्ट्रवादी से हो, शरद पवार गढ़ से, हमारे को उसके पीछे खंभीर रूप से खड़ा रहना है। और इस बार कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस को, जिसको भी महाविकास आघाड़ी टिकट देगी, हम सारे लोगों का इस बार सोच है कि हम लोगों ने उसके पीछे रहना है और इस बार कांग्रेस का आमदार इस क्षेत्र से चुन के लाना है।